Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. My dear students, I again welcome to you in Al Huda School. Respected student, as I have told you that we are dealing with grade 7 English literature subject, and I am your teacher Muhammad Asif Musa Mansoor. My dear students, we have done part number 1 of unit number 2, Black Beauty, a novel by Annie Swell, on page number 19. We have almost done page number 19, and now we will go to page number 20, and I will explain you all the things and the story which is present on page number 20, so that you may understand it in a better way and can answer the things appropriately. My dear students, this is the first lecture. We have started from the first line and we have gone to the last word run after, and now going from this line. And before long, the dogs began their yo again, and back they came all together at full speed, making straight for our meadow at the part where the high bank and hedge overhang the brook. अब यहाँ पर यूँ कह रहे हैं कि अच्छा, पहले तो कितनी देर तक कुत्ते वहाँ जाकर खामोश रहे और सूंघना शुरू कर दिया, उन्होंने अपने शिकार को तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद जो है कुत्तों ने दोबारा से भौंकना शुरू कर दिया और यो 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 की आवाज़ें आना शुरू हो गई, और ये बहुत ही स्पीड के साथ जो है वो एक साथ सारे के सारे वो उस ब्रोक की तरफ चले गए, छोटी सी जो स्ट्रीम है उस तरफ चले गए। और ये स्ट्रीम जो है वो थोड़ा सा आगे जाकर ऊंचाई की तरफ थी, हैज की तरफ थी, जहाँ छोटे छोटे दरख्त लगे हुए थे उसकी तरफ थी, तो वहाँ पर वो लोग एक साथ कुत्ते भागना शुरू कर दिया उन्होंने। नाउ वी शैल सी द हेयर, सेड माई मदर। अब मेरी अम्मी ने कहा कि देखो, हम खरगोश, या वो जो खरगोश की टाइप का जानदार है जिसका पीछा ये कर रहे हैं कुत्ते, हम उनको देख सकते हैं। एंड जस्ट देन अ हेयर वाइल्ड विद फ्राइट रश्ड बाय एंड मेड फॉर द वुड। कह रहे कि जैसे ही अम्मी ने ये अल्फाज कहे तो हमने देखा कि पीछे से बिल्कुल जो है ना खौफ से भरा हुआ जंगली हेयर जो है वो तेज़ी के साथ आया और उसने जो है वो जंगल यानी स्मॉल जंगल के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। ऑन कैम द डॉग, जब दो कुत्तों को देखा, दे ब्रस्ट ओवर द बैंक, उस किनारे के ऊपर उन्होंने जो है छलांगे मारना शुरू कर दी। लीव द स्ट्रीम, और ज़ोर ज़ोर से ऊंचे ऊंचे छलांगे मारना शुरू कर दी उस स्ट्रीम के अंदर। एंड कैम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड, और बहुत ही डैशिंग तरीके से यानी बहुत ही तेज़ी के साथ जो है वो अचानक से क्विकली जो है वो उस तरफ बढ़ना शुरू हो गए। फॉलोड बाय द हंटमैन, उनके साथ जो है वो पीछे यानी वो शिकारी लोग मौजूद थे। 6 और 8 मैन लीव्ड देयर हॉर्सेस क्लीन ओवर क्लोज अपॉन द डॉग्स। कह रहे कि 6 या 8 जो है वो लोग थे जो शिकार करने वाले थे, उन्होंने अपने घोड़े भी जो है उस झील के अंदर डाल दिए और वो ज़ोर ज़ोर से लीपिंग यानी उछलते उछलते कुत्तों के बिल्कुल पास से वो चल रहे थे। द हेयर ट्राइड टू गेट थ्रू द फेंस, उस खरगोश के बच्चे ने बहुत कोशिश की कि वो उस फेंस में से, उस रुकावट में से आगे बढ़ जाए। इट वॉज टू थिक, लेकिन वो जो रुकावट थी बहुत ज़्यादा मोटी थी। एंड शी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड, अब उसने जो है उस हेयर ने कोशिश की कि वो फ़ौरन से टर्न लेकर अपनी डायरेक्शन को चेंज करके रोड की तरफ भागे, बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। द डॉग्स वर अपॉन हर विद देयर वाइल्ड क्राइज, कुत्ते बिल्कुल उसकी गर्दन के आग के ऊपर ठहरे हुए थे। वी हर्ड वन श्रीक,
हमने एक आवाज़ सुनी, एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी उस हेयर की, और बट एंड दैट वाज द एंड ऑफ हर, और बिलाखिर उसको कुत्तों ने दबोच लिया। One of the huntsmen roared up and wiped off the dogs who would soon have torn her into pieces. He held up the rabbit and all the gentlemen seemed well pleased. अब कह रहे हैं उन 8 शिकारियों में से एक शख्स नीचे उतरा और वो कुत्तों की तरफ गया और कुत्तों को जो है उसने हाथ से उनको सहलाना शुरू कर दिया कि जो अभी उसको जो है ना टुकड़ों के अंदर काटना, उस खरगोश को, उस रैबिट को काटना शुरू कर देंगे। बहरहाल उस शिकारी ने अपने हाथ में उस खरगोश को लिया और जितने लोग वहाँ 6 या 8 शिकारी मौजूद थे वो बड़े खुश हो गए। As for me, I was so astonished that I didn't at first see what was going on by the brook. मैं तो बहुत ही हक्का बक्का रह गया, घोड़ा कह रहा है, मैं तो बहुत ही हक्का बक्का रह गया, बहुत हैरत में हो गया। मैंने तो पहले देखा ही नहीं था कि वो जो ब्रोक है, वो जो पानी का जो चश्मा बह रहा है, वो जो ब्रोक है, छोटी सी स्ट्रीम है, वहाँ पर क्या हुआ है। बट When I did look, लेकिन जैसे ही मेरी वहाँ नज़र गई, there was a sad sight, तो वहाँ बहुत ही अफसोसनाक एक सीन था। 2 fine horses were down, वहाँ उनके जो 2 घोड़े थे वो नीचे गिरे हुए थे। One was struggling in the stream and the other was groaning on the grass. एक जो है वो वहाँ पर जद्दोजहद कर रहा था कुछ करने की, आगे बढ़ने की, शायद निकलने की, और जो दूसरा है वो ग्रॉनिंग कर रहा था, वो बिल्कुल गमज़दा, जिस तरह मातम करते हैं ना उस तरह से वो वहाँ पर ग्रॉनिंग कर रहा था। वन ऑफ द राइडर्स वॉज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर कवर्ड विद मड एंड द अदर ले क्वाइट स्टील। उन राइडर्स जो चलाने वाले हैं उनमें से एक जो है वो उस स्ट्रीम के अंदर गिर गया होगा, तो वो कीचड़ उसके ऊपर लगा हुआ था और वो ऊपर आ रहा था, जबकि दूसरा जो है ना बिल्कुल स्टिल होके सोया हुआ था। His neck is broken, said my mother, and serves him right too, said one of the colts. I thought the same, but my mother did not join with us. अब अम्मी कहती हैं कि एक की गर्दन टूट गई और बहुत सारे घोड़ों में से हमने कहा कि उसकी हमें मदद करनी चाहिए, उसकी खिदमत करनी चाहिए। मैंने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन अम्मी ने हमें जॉइन नहीं किया। वेल नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। शी सेड, अम्मी ने कहा, यू मस्ट नॉट से दैट, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बट दो आई एम एन ओल्ड हॉर्स एंड हैव सीन एंड हर्ड अ ग्रेट डील, मैं क्योंकि उम्र में बड़ी हूँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है और बहुत दफ़ा सुना है इस तरह के डील्स का। आई नेवर येट कुड मेक आउट वाई मैन आर सो फॉन्ड ऑफ दिस स्पोर्ट। मैं आज तक ये फ़ैसला, एक घोड़े की अम्मी कह रही है, मैं आज तक ये फ़ैसला नहीं कर पाई कि ये जो लोग इस तरह से खूनी खेल खेलते हैं वो इतने शौकीन क्यों होते हैं इस खेल के। दे ऑफन हर्ट themselves, कह रहे हैं अक्सर और बेशतर वो अपने आप को ज़ख्मी कर लेते हैं। ऑफन स्पॉयल गुड हॉर्सेस, अपने अच्छे अच्छे घोड़ों को तबाह कर देते हैं। एंड टीयर अप द फील्ड्स, खेतों को ख़राब कर देते हैं। एंड ऑल फॉर अ हेयर और अ फॉक्स और अ स्टैग, और ये सारी चीज़ें वो सिर्फ़ एक हेयर, खरगोश के लिए करते हैं, या लोमड़ी के लिए करते हैं, या स्टैग के लिए करते हैं। And they could get more easily some other way. और ये जो सारी चीज़ें जिसके लिए इतनी ज़्यादा तबाही मचाते हैं, अपने आप का नुकसान करते हैं, अपने घोड़ों का नुकसान करते हैं, खेतों का नुकसान करते हैं, और नुकसान करने के बाद सिर्फ़ एक खरगोश के लिए, एक लोमड़ी के लिए जो करते हैं कोशिश है, वो उनको किसी और तरीके से बहुत आसानी से मिल जाएगी।
but we are only horses and don't know. लेकिन हम जो है सिर्फ घोड़े हैं, बाकी चीज़ें हमें कुछ नहीं पता. So this is the end of unit number 2. My dear student, in the third lecture, I will be telling you the questions and answers of these exercises, point number 1, point number 2, part A and B. For today's class, I hope that you have understood all these things. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.